today we are going to learn something about the causes of poverty in the unit number 5 in economics for the 12th standard. तो आज हम कुछ पॉवर्टी के रीजंस पढ़ेंगे। उसमें पहला है हिस्टोरिकल रीजन। अर्लियर इंडिया वाज गुड्स इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, but after the arrival of Britishers, India have faced many problems in these sectors. The Britishers have introduced their tax policy, Tenant Act, and the Zamindari's Act, etc. was being introduced by the Britishers, which created the difficulty in India. तो हमारा जो इंडिया था पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने कई तरह के इंडिया में कई तरह के प्रॉब्लम अराइज होने लगे, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हुई। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। Historian says that in the 17th century India was comparatively more urbanized and most commercialized nation. तो 17th सेंचुरी तक जो इंडिया की हालत थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो एक कमर्शलाइज्ड सेक्टर था जहाँ पे ट्रेड होता था, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस काफ़ी अच्छी तरीके से पॉसिबल होता था, और इंडिया जो है वो काफ़ी अर्बनाइज्ड था, यानी कि एक तरह से शहरी विस्तार के जितना ही काफ़ी डेवलप्ड था। In business, India had major shares in export of cotton, textiles, silk, spices, paddy also was exported. तो इंडिया एक काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट सेंटर था जहाँ से सिल्क, स्पाइसेस, पैडी एंड कॉटन ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। But after the entry of English, French and Dutch people, due to their policy of colonial exploitation, India's agriculture and industrial situation deteriorated. तो जब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इंडिया में ट्रेड के लिए आने लगे, उनके आने की वजह से और उनके द्वारा जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी, उसकी वजह से इंडिया में जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर था उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। और आप ये भी कह सकते हो दे गॉट डेटोरेटेड, यानी कि उनका जो भी प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी नीचे गया और उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। Because of this kind of policy, Britishers gained surplus production and sale in India, which they invested in Britain to speed up industrialization, and used Indian market to sell finished goods that is produced by Britain. तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में जो इंडियन गुड्स थे उनकी डिमांड काफ़ी घट गई। उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती थी वो ज़्यादा चार्ज करते थे ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स इंडियन मार्केट में ही काफ़ी महंगे हो गए थे। सो ब्रिटिशर्स वॉज लेइंग हायर टैक्स ऑन इंडियन गुड्स and they were charging higher tax on Indian goods, because of which the Indian goods become costly in the Indian market, and they were getting the product from England. उनको वो जो प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते थे वो थोड़ा कम इंपोर्ट ड्यूटी के साथ करते थे, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट था वो इंडियन मार्केट में काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल हो जाता था। Because of this, the competition was there between the Indian and British good, और British good जो है वो Indian goods को competition दे रहा था, जिसकी वजह से Indian industrialists जो है वो problem face कर रहे थे। So once again I want to go through the point that because of this, the policy that was introduced by the Britisher, there was surplus production and sale in India which they invested in Britain. तो इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी सेल्स हो रहा था, उसका यूटिलाइजेशन ब्रिटिशर्स कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, और इस वजह से
इंडियन मार्केट जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था, अपने प्रोडक्ट को सेल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था। In this system, Indian trade and business started losing their competition power and production power. तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी कुछ टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसकी वजह से जो इंडियन गुड्स थे वो काफ़ी कॉस्टलियर हो गए थे और जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे वो इंडियन मार्केट में उनका जो रेट था वो काफ़ी चीप था, जिसकी वजह से वो इंडियन गुड्स को कंपटीशन दे रहे थे। तो इस वजह से इंडिया में प्रोडक्शन और सेल जो है इंडियन गुड्स का घटने लगा, क्योंकि अब जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर थे वो इंडियन गुड्स प्रोड्यूस करने में काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं थे। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेर रून्ड। इसकी वजह से जो छोटे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थे उनको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। Now, because of the reduction in scope of the industrial sector in India, for the Indian industrialists, the poverty have been increased in India. क्योंकि ये जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे क्लोथ प्रोड्यूस किए जाते थे, वहाँ पे जो भी कंपटीशन ब्रिटिशर्स के द्वारा फेस कराया गया उसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का जो लेवल है वो इंडिया में इंक्रीज हुआ। विद द रेस्ट ऑफ द पॉइंट विच इज़ देयर इन द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, तो जो हिस्टोरिकल कॉजेस के अलावा कुछ कॉजेस और है जिससे की वजह से पॉवर्टी अलग अलग सेक्टर्स में अराइज होती है। आज हम कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन द रूरल सेक्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे, यानी कि ग्रामीण विस्तार में गरीबी किन दो वजहों से बढ़ती है। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेस। India has been an agriculture country from the very beginning, and today also a major portion of the population in village lives in village and is dependent on agriculture. तो हमारा जो इंडिया है वो ऐसा एक कंट्री है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा रिलाई करता है, और आज भी ज़्यादा जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो रूरल एरियाज में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। Means they are living in the rural areas. In India, production in agriculture sector is based on natural factors like rain, weather condition, etc. Repeated drought, uncertainty of monsoon and flood result in low production and less and uncertain income for the agriculturists. तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेनली नेचर पे रिलाइड है और नेचर को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, because the agriculture sector is not getting the continuous rain or the continuous monsoon oriented facility. That why the agriculture is facing the problem with regard to the production. एग्रीकल्चर सेक्टर में रेन ओरिएंटेड जो सीज़न है वो अनसर्टेन होता है। ये जो नेचर ओरिएंटेड सीजन्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, इसलिए उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हो रहता है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ लो प्रोडक्शन एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम फॉर द एग्रीकल्चरिस्ट, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो सीज़न के ऊपर बेस्ड है और सीज़न को प्रेडिक्ट कर पाना अनसर्टेन होता है। इस वजह से जो भी इनकम जो फार्मर्स की रहती है वो भी अनसर्टेन हो जाती है। जो इनकम फार्मर्स या एग्रीकल्चर्स की होती है वो अनसर्टेन होती है। हैंस पॉवर्टी इज मोर, सो बिकॉज ऑफ दैट द पॉवर्टी कैन बी फाउंड इन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर और इन रूरल एरियाज। So once again the natural cause is associated with the agriculture sector, because in the agriculture sector the production is being dependent on the nature, and the nature cannot be predicted or the nature is uncertain, because of which the production that is there, which is there in the agriculture, and the income that is related to the farmers become
low or it becomes uncertain, because of which the poverty is arising in rural areas. तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो नेचर बेस्ड होता है और नेचर को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से जो प्रोडक्शन और जो इनकम होता है फार्मर का वो भी प्रेडिक्ट कर पाना अनसर्टेन है। और बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सीजन के ऊपर बेस्ड है और सीजन अनसर्टेन होता है, इस वजह से जो प्रोडक्शन कभी कभार लो भी होता है, जिसकी वजह से फार्मर की इनकम भी लो होती है और इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक फैक्टर्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस हाई पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट वॉज नोटिस्ड। तो इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा पॉपुलेशन की तादाद जो है बढ़ने लगी थी। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज। तो जो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन था उसकी वजह से लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो नहीं बढ़ पा रही थी, यानी कि पॉपुलेशन जो था वो ज़्यादा था लेकिन जो उसके कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम लेवल जो है वो नहीं बढ़ पाती। एंड बिकॉज ऑफ दैट द लो पर कैपिटा इनकम प्रॉब्लम वाज अराइजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन। लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिली रिजल्टेड इनटू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि साइज जो फैमिली का था वो पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा बड़ा होता था, लेकिन लो पर कैपिटा इनकम की वजह से लोगों की रहन सहन का जो तरीका था वो काफ़ी पुअर होता था, यानी कि दे वर लिविंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ और दे वर हैविंग द पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। There was a rapid increase in labor supply because of high population, but low phase of development of employment opportunity resulted in reduction in wage rate। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लेबर सप्लाई जो है वो तो ज़्यादा होता था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं थी, इस वजह से जो वेज रेट जो लेबर्स का होता था उसमें भी काफ़ी रिडक्शन आया। सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड एंड सो वाज द पॉवर्टी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा और इसके अलावा उसके साथ साथ पॉवर्टी भी ज़्यादा इंक्रीज हुई। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विच आर देयर इन द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो one of the causes, some of the causes of the poverty is because of some economic factor. Low agricultural productivity per labor. In economic factor, the first point is related to low agricultural productivity per labor. यानी कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर्स या फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। इसकी वजह से जो इनकम मिलनी चाहिए वो उनको उतनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से पॉवर्टी अराइज होती है। थोड़ा इस पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ हाई पॉवर्टी इन रूरल इंडिया इज़ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबरर। तो हमारे रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण विस्तार में ज़्यादा पॉवर्टी का अराइज होने का एक ही रीज़न है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबरर इज़ लो, यानी कि लेबर्स के द्वारा जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उतना नहीं होता। इसके पीछे भी कुछ कारण है। बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हैवी लोड ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट इन लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब लेबर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इतने कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी के पुअर होने की वजह से वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते होंगे। इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने के लिए उतनी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते होंगे। लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हैवी लोड ऑफ पॉपुलेशन
are some of the reasons that is leading to low agricultural productivity. इसकी वजह से because of these reasons the income of farmers remain low and poverty increases. क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रह पाता इन कारणों की वजह से, इस वजह से फार्मर्स की इनकम जो है वो लो रहती है और उनमें पावर्टी अराइज होती है. सो दिस इज द रीज़न बिकॉज ऑफ विच द पावर्टी इज अराइजिंग इन रूरल इंडिया. So here also I have stated the point once again in order to make a better understanding. Low agriculture productivity per laborer in rural India is arising because of some reason that is related to poor irrigation facilities, insufficient technology, lack of education and training and low rate of investment. इन कुछ कारणों की वजह से लेबर्स जो है वो अपना ठीक तरीके से कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नहीं दे पाते. इसकी वजह से इनकम ऑफ द फार्मर्स रिमेन लो एंड पावर्टी इंक्रीसेस. इस वजह से फार्मर्स की इनकम जो है वो कम रहती है और पावर्टी जो है वो रूरल एरियाज में अराइज होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी. तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है तो रिलेटिव पावर्टी अराइज होती है. ठीक उसी तरीके से जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का रहता है वो जब अराइज होता है तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर्टी अराइज होती है, क्योंकि इस रीज़न की वजह से जो लैंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ होना चाहिए वो यूज़ ठीक से नहीं हो पाता. इसके रीज़न भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे. फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, बिकॉज ऑफ द सिस्टम लाइक जमींदारी, लैंड ओनरशिप वॉज विद द हैंडफुल जमींदार. दिस क्लास वॉज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ लैंड कल्टिवेशन एंड हैड नो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही ज़मींदारी सिस्टम चली आ रही है और इस ज़मींदारी सिस्टम में जो लैंड होता है, जो ज़मीन होती है वो ज़मींदार के पास रहती है और वो किसी भी तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या किसी भी तरीके से कल्टीवेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे हैड नो इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. क्योंकि वो किसी तरह की मजदूरी का काम नहीं करते, इसलिए उनका किसी भी तरीके से कल्टीवेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते. ऑन द अदर हैंड, द टेनेंट्स वेर वर्किंग ऑन अदर्स लैंड एंड वेर नॉट द ओनर, so they also had no interest in investment on land. तो जो टेनेंट्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, उनमें भी they are working on others land and they are not the owner of that land. So they also had no interest in making the investment over that land or for utilizing it for any productivity. तो जो टेनेंट्स होते हैं, जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते. वो भी किसी भी तरह से लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्टेड नहीं रहते. इसकी वजह से एक रिजल्ट अराइज होता है, दैट इज ड्यू टू लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, पावर्टी इंक्रीज्ड डे बाय डे. क्योंकि ना ज़मींदार ना टेनेंट दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो है वो कम रहती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पावर्टी अराइज होती रहती है. सो इन द जमींदारी सिस्टम द लैंड इज विद द जमींदार्स एंड दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट इंटरेस्टेड to invest in agriculture sector, while the tenants who are working over these lands,
they are not the owner of these land, and because of that they also don't have any kind of interest in investment, in making the investment over the land, due to which the agriculture production and productivity remains low. इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में उतना प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इस सिस्टम की वजह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पॉवर्टी अराइज होती रहती है. Rest of the points which are there in the economic factors that is responsible for the poverty or that is leading to the poverty. Minimal development of small scale and cottage industry. तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री का लेस डेवलप्ड होना भी पॉवर्टी को इंक्रीज करता है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में और ज़्यादा इनकम जनरेट करने में इन इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है. तो इन इंडस्ट्रीज़ के मिनिमम डेवलपमेंट की वजह से पॉवर्टी अराइज होती है. इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे. दैट इज़ इन इंडिया the second 5-year plan onwards, as a strategy for economic development, heavy and basic industries were given importance. तो द्वितीय 5 वर्षीय योजना में ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हेतु को ध्यान में रखते हुए हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, जबकि but in rural areas, small and cottage industries which have great contribution in employment, production and income were neglected. As a result, poverty remained high. तो जहाँ पे रूरल एरियाज़ में जहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, उन इंडस्ट्रीज़ को निगलेक्ट किया गया था, जिनका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन में ज़्यादा होता है. तो इस निगलेक्शन की वजह से या फिर इन इंडस्ट्रीज़ को निगलेक्ट करने की वजह से पॉवर्टी जो है वो रूरल एरियाज़ में अराइज हुई. सो एज अ पार्ट ऑफ दिस सेकेंड 5-year प्लान एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इम्पोर्टेंस इज बीइंग मेनली गिवन टू द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज. But in rural areas, the development of small scale and cottage industries were neglected, which were having the major contribution in employment, production and income generation. As a result, इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो रूरल एरियाज में अराइज होने लगी. तो रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को निगलेक्ट करने की वजह से, जिनका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है, उनको निगलेक्ट करने की वजह से जो रूरल एरियाज में पॉवर्टी जो है वो अराइज होने लगी. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस. यानी प्राइसेस में यानी इन्फ्लेशन के सिनारियो को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विस का जो प्राइस लेवल होता है वो बढ़ जाता है. प्राइस राइज सीरियसली अफेक्ट्स द पॉवर्टी बिकॉज ऑफ वॉर, ड्रॉथ, लो नेशनल प्रोडक्शन, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, increase in production cost, prices of goods and service as well as edible goods rises rapidly. तो किसी भी तरह से इन्फ्लेशन का जो सिनारियो है वो भी पॉवर्टी को अफेक्ट करता है. जो भी प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है वो कई चीज़ों की वजह से ये सिनारियो अराइज होता है, जैसे कि वॉर के सिनारियो की वजह से भी कभी कभार कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है. In the cases of drought is connected to natural calamity. In that scenario also, the price level of some of the goods and service tends to increase. When there is a low national production and when there is an increase in demand, increase in production cost and prices of goods and service as well as edible goods rises rapidly, there will be a scenario that is related to inflation or price rise. तो इन कुछ कारणों की वजह से प्राइस जो होती है वो गुड्स और सर्विसेज की बढ़ती है या फिर इन्फ्लेशन का सिनारियो क्रिएट होता है.
and due to this reduces the purchasing power of low income group and it reduces the standard of living, it increases poverty. तो इन्फ्लेशन या प्राइस राइज का जो सिनेरियो है उस वो क्रिएट होने की वजह से जो परचेसिंग पावर जो है वो लो इनकम ग्रुप का कम हो जाएगा, यानी कि जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते उनका जो परचेसिंग पावर रहता है वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अफेक्ट होता है. सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पॉवर्टी अमंग द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप, क्योंकि प्राइस राइज के सिनेरियो की वजह से इन लोगों में परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट होगा और इसके अलावा इन लोगों में जो पॉवर्टी का सिनेरियो है वो बढ़ता रहेगा. Rest of the points which are there in the causes of poverty. So low level of education which is included in the social reason. Some of the social reasons are also there which is leading into poverty. कुछ सामाजिक वजह से अराइज होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं. वन okay. In rural areas prevent them from gaining of new technologies in agriculture, in new agriculture system, research and market for the sale of product. तो रूरल एरियाज में लो लेवल ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल होने की वजह से यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ का वो एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर पाते. इसके अलावा नया जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाता. रिसर्च और मार्केट जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ज़रूरी होता है वो भी डेवलप नहीं कर पाते. इस वजह से रूरल एरियाज में पॉवर्टी अराइज होती है. ड्यू टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन फार्मर एंड वर्कर्स गेट लेस अपॉर्चुनिटी इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन के होने की वजह से जो किसान है या फिर जो वर्कर्स हैं तो एक अपॉर्चुनिटी, एक एम्प्लॉयमेंट का जो ऑप्शन रहता है वो ठीक से नहीं मिल पाता. इसलिए वजह से उनकी इनकम जो है वो लो रह जाती है, वो थोड़ी कम रहती है. वो ठीक तरीके से एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेज रेट को एक्वायर नहीं कर पाते. So their wage level remains low and because of that the poverty increases. तो यहाँ पे रूरल एरियाज में किस तरीके से एजुकेशन ना होने की वजह से वो एग्रीकल्चर में न्यू सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते. वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ का ज़रूरत है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. इस वजह से जो फार्मर्स और वर्कर्स की जो इनकम है, जो इनकम या वेज रेट जो होता है वो हमेशा लो रहता है और इस वजह से रूरल एरियाज में पॉवर्टी अराइज होती है. नेक्स्ट थिंग इज जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल को लेके होता है उसकी वजह से भी अप टू सम एक्सटेंट पॉवर्टी अराइज होती है. Work allocation is such that it is believed as compulsory for women to work at home, resulting in low level of education and less economic opportunities. तो यहाँ पे मेल सेंट्रिक सोसाइटी होने की वजह से ज़्यादातर जो वर्क एलोकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसमें जो वुमेन्स होते हैं, जो गर्ल्स के ग्रुप रहता है, उनको कंपलसरी घर पे रह के काम करना पड़ता है. इस वजह से जो एजुकेशन का जो लेवल ऊंचा होना चाहिए वो उतना ऊंचा नहीं हो पाता. इट लीड्स टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. इसकी वजह से जो आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ या अल्टरनेटिव्स जो जॉब को लेके अराइज होते हैं वो उतने अराइज नहीं होते. So the economic opportunity of earning remains low
as well as the education level is also remaining low. Apart from this, at workplace, females are paid less than the males. इसके अलावा काम करने की जगह पे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि मेल्स को ज़्यादा सैलरी दी जाती है फीमेल्स के कंपैरिजन में. आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, less than half are women, amongst them low health level and less opportunity to work in economic field keep the family income low and this increases the level of poverty. तो हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें जो वुमेन्स का ग्रुप है वहाँ पे आपको लो लेवल ऑफ एजुकेशन दिखने को मिलेगा एंड यू कैन ऑल्सो सी द लो हेल्थ लेवल देयर which is leading for them less opportunity to work in economic field. यानी कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन के होने की वजह से, वुमेन्स में लो लेवल ऑफ एजुकेशन के होने की वजह से उनको ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती. इस वजह से द फैमिली इनकम रिमेन्स लो बिकॉज if both the parties, the male and female, are working together, there might be a chances of increasing the family income. But यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, इस वजह से the family income remains low and this leads to increase in the level of poverty. इसकी वजह से भी poverty का सिस्टम अराइज होता है जो डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल के बीच में रहता है उसकी वजह से अराइज होता है. ओके.